हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मेसिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत से बच्चों के बहुत से डाउट्स थे कि एग्ज़ाम हमारे कब से होंगे और जो प्रपोजनल डेट शीट आई है क्या उसी के हिसाब से होंगे या डेट चेंज हो सकती है, क्या डेट आगे बढ़ सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपको यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और बहुत से बच्चों के यही भी कमेंट थे कि हमारा प्रैक्टिकल कब होगा, प्रैक्टिकल डेट क्या रहेगी, और जो स्टूडेंट्स दूर रहते हैं उनका प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्या हमारा प्रैक्टिकल जो होगा वो कॉलेज में होगा, कॉलेज के टीचर लेंगे या बाहर से आएंगे टीचर से हमारा प्रैक्टिकल लेने। एडमिट कार्ड कब आएगा स्टूडेंट्स का, एक हफ्ते पहले आता है या कब आता है, ये सब। और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात कि हमारा एग्ज़ाम कहाँ होगा, हमारा एग्ज़ाम हमारे कॉलेज में होगा प्राइवेट वाले या फिर कहीं अलग सेंटर जाएगा, अगर सेंटर जाएगा तो किस जगह जाएगा, पॉलीटेक्निक वाले में जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू अपने फ्रेंड के साथ, जो आपका दोस्त है उसके पास शेयर जरूर कर देना अपनी दीदी का चैनल, क्योंकि आप भी तो एक दिन फार्मासिस्ट बनोगे। अगर आप अपने फार्मासिस्ट की हेल्प नहीं करोगे तो किसकी करोगे भाई। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि न्यूज़ में आया है 20 से 30 जून के बीच ही एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो पॉलीटेक्निक हो गए या डी फार्मा के हो गए या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के हो गए, तो वो 20 से 30 जून के बीच में ही करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी आप लोगों को डी फार्मा फर्स्ट ईयर के, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कौन सी डेट का कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है वो भी बताया था, सेकेंड ईयर को भी ऐसे ही बताया था, और जिन स्टूडेंट की बैक लगी हुई थी उनको भी बताया था। और बहुत से बच्चों का ये भी डाउट था कि अगर जिस स्टूडेंट की बैक लगी हुई है तो क्या उनका पेपर कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, तो उनका पेपर ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। जिन सिलेबस में आपने एग्ज़ाम दिया था वही आपका ओल्ड सिलेबस वाला ही एग्ज़ाम होगा। ओके, तो आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रपोज डेट का क्या मतलब है, क्या हमारा एग्ज़ाम प्रपोज डेट से ही होगा या फिर डेट चेंज हो सकती है। इस बात से बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है, तो इस बात को हम आपको यहाँ पे क्लियर बता देते हैं कि क्या मामला है आखिर प्रपोज डेट। एग्जाम्पल देती हूँ, सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसको एग्जाम्पल के तौर पर ही समझना है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप किसी को भी प्रपोज कर रहे हो या फ्रेंडशिप के लिए किसी को भी प्रपोज कर रहे हो, अगर आपका दोस्त आपसे फ्रेंडशिप के लिए मान जाता है तो ठीक है, चलो सब बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद अगर वो नहीं मानता है तो आपको दूसरा तरीका या दूसरे फ्रेंड को चुनना पड़ता है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ रहे होगे कि अगर हमारा कॉलेज जो BTOP ने लेटेस्ट एग्जाम वाली डेट शीट भेजी है, अगर हमारा कॉलेज हर तरह से तैयार हो जाएगा एग्जाम लेने के लिए, कोई फॉर्म नहीं बाकी रहेगा फिल करने के लिए, तो फिर हमारा कॉलेज रेडी हो जाएगा, डन हो जाएगा, तो उसी डेट पे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ये 100% सभी कॉलेजेस में, सभी यूट्यूब में आप चेक करके पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अगर हमारा कॉलेज की तरफ से एकदम 100% श्योर रहेगा कि हाँ हमारी तैयारी हो चुकी है, आप एग्ज़ाम ले सकते हो, तो वो प्रपोज डेट है वो सिर्फ 1-2 दिन, आई थिंक अगर होगी भी तो सिर्फ 1-2 दिन की ही होगी, ज़्यादा डेट चेंज नहीं होगी। और इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है कि आपको अभी से एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब आप लोगों के प्राइवेट कॉलेजेस के सेंटर भी जाने हैं। और रही बात कि आप लोगों के सेंटर कहाँ जाएंगे, तो वो आप लोगों के सेंटर पॉलीटेक्निक वाले कॉलेजेस में जाएंगे, और पॉलीटेक्निक वाले कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पे बिल्कुल भी चीटिंग की कोई भी सुविधाएं फैसिलिटीज़ नहीं रहती हैं, क्योंकि वो अगर आपको चीटिंग करवाएंगे या आपको बताते हैं तो उनकी जॉब में खतरा रहता है। और हर कॉलेजेस में आजकल के कैमरे ऑन रहते हैं एग्ज़ाम टाइम में, आपको पता ही होगा। और रही बात आप लोगों के एग्ज़ाम टाइम में, जब आप लोगों की एग्ज़ाम डेट शीट आ जाएगी ना, वो सिर्फ 1 हफ्ते पहले या 2-4 दिन पहले आती है। जैसा कि मैंने अभी तक एग्ज़ाम देखे हैं, दिए हैं, तो वो 1 हफ्ते या 2-3 दिन पहले ही आती। तब आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने चलोगे तो आपको प्रैक्टिकल का भी टेंशन रहेगा, कल फाइल बनानी रहेंगी, कुछ भी इधर जाना है इधर जाना है, और 1-2 दिन में भाई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की जा सकती है। अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है, अगर आपने एडमिशन लिया है तो बस 1 मंथ ही अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से, जितना टाइम आपको दिया गया है उसमें भी आप अच्छे से पास हो जाओगे। और रही बात बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स कितने रहने हैं, इसका वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है इस वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना है। एग्ज़ाम रिलेटेड आपको कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर सेशनल में चाहिए, कितने नंबर लाओगे इस एग्ज़ाम में तो आप पास हो जाओगे, सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताया है। और रही बात पासिंग मार्क्स की, तो आपके 100 में से 80 में से 40 नंबर चाहिए होते हैं, फिर आप एग्ज़ाम में आराम से पास अगर आप सोचते हो कि हम किसी तरह पास हो जाएं एग्ज़ाम में, तो मैंने आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट
वीडियोस तो पहले से ही आप लोगों की तैयारी करवा रही हूँ और चाहते हो कि सिर्फ एग्ज़ाम में किसी तरह पास हो जाए। अब हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे, इतना मतलब कैपेबिलिटी नहीं होती है हर स्टूडेंट के पास कि इतना पढ़ पाए, या मतलब हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, किसी में कोई काम करने की ज़्यादा क्षमता रहती है, किसी में पढ़ने की ज़्यादा क्षमता रहती है। तो आप सभी लोगों के लिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आप सभी लोगों से 10 साल से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि पिछले साल 18 का पेपर हो गया, 19 का हो गया, 20 का हो गया, उनमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को मैंने खुद अपना ढूंढ ढूंढ के प्रीवियस ईयर के पेपर और इंटरनेट पे देख देख के आपके लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट रह सकता है, उन सभी का बहुत ही अच्छे से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रखा है। इन वीडियोस को अगर आप चेक करोगे तो आपको अच्छे से एग्ज़ाम में पास होने तक का तो नंबर मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो को आप देख के अपनी तैयारी कर सकते हो। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है, कोई भी डाउट रहता है टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट करो, आपकी दीदी है हमेशा आपके साथ। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्त के साथ, अगर आपका कोई दोस्त हो तो शेयर जरूर कर देना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आपको हमेशा हरदम हेल्प मिलती रहती है हमारे चैनल से। और अपने दोस्त को भी शेयर करो।